And I want to bring Geeta and your perspective about it. आपके जीवन के पूरे जर्नी में जहां आपको पहली बार कर्म योग का या ये क्या है, मूविंग फ्रॉम जॉब प्रोफेशन मूविंग टुवर्ड्स योर कॉलिंग टुवर्ड्स योर पर्पस, वो पहली बार कब हुआ? अगर कर्म को आपको योग बनाना है तो आपको उसे जीना होगा एज इफ यू आर एंजॉइंग, बिकॉज एंजॉयमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है। So what I really feel is कि लोग बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करके ज्ञान बांटते हैं, पर उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो पहली बार जब आपने स्विमिंग की थी ऐसा लगा था डूब जाओगे, है ना? पहली बार जब गाड़ी चलाई थी वो ABC एक्सेलेरेटर पर टच याद नहीं होता था, राइट? तुम्हारी तो मैनुअल गाड़ियां होती थी उस टाइम में, राइट? पहली बार जब वेट उठाए थे तो तकलीफ हुई। पहली बार जब भी कोई काम करते हैं मुश्किल लगता है। First to define what is भारत। मेरे लिए भारत एक नक्शा नहीं है। मेरे लिए भारत इज मानव जाति को, द ह्यूमैनिटी का जेनेसिस इज भारत टू, एंड भारत इज ऑल्सो नॉट रिलीजन, बट भारत इज द पॉइंट वेयर द स्पिरिट एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट हैपन। आई ट्रूली बिलीव दैट। सो दैट इज भारत। तो जो मैंने लीडरशिप की सबसे सुंदर डेफिनेशन सुनी है एट वर्क प्लेस, इट सेज लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू डील विद एम्बिग्विटी, फेलियर, एंजाइटी, गिल्ट। ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले नेगेटिव वर्ड्स, बट यही लीडरशिप है। लीडरशिप इज द कैपेसिटी। हम ना सबने पता नहीं क्यों कंपार्टमेंट्स बना लिए कि देयर इज अ वर्क कंपार्टमेंट, देयर इज अ लाइफ कंपार्टमेंट एंड देन देयर इज अ हॉबी कंपार्टमेंट। ऐसा कुछ होता नहीं। हम वर्क प्लेस उठाते हैं, वर्क प्लेस में लोग कहते हैं मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े दिन कर लीजिए, थोड़े वक्त कर लें, बट हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क फॉर मनी? नमस्कार पंकज बंसल जी। हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर जिसने भी ये हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय दिया है कि देखें कि ये कहानी कहाँ चलेगी। तो आज सभी का स्वागत है। मैं भारत हूँ पॉडकास्ट चैनल पे हैं और हमारे साथ एक बहुत ही कमाल के शख्स हैं जिनका नाम लेने से पहले मैं कुछ और बोलना चाहूँगा। कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके लिए कि भारत में कई लोग कंपनीज या उद्योग बनाते हैं, पर कुछ लोग सोच बनाते हैं। पंकज बंसल जी उनमें से हैं जिन्होंने काम को करियर से ऊपर रखा और धर्म को डिजिटल की दुनिया में स्थापित करने का संकल्प किया। वो कहते हैं हर कर्म एक योग हो सकता है अगर हम उसमें अर्थ नहीं अर्पण देखें। आज उनसे न सिर्फ उनकी कंपनी के बारे में बल्कि उनके कारण के बारे में हम संवाद करेंगे और इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं भारत हूं पे। We are really blessed to have you in our not just the maiden season, but you're also our very first guest. तो आपने शायद उस मूवमेंट की चाहे अनचाहे में शुरुआत कर दी है जो हम नहीं जानते कितने लोगों की जिंदगी में एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन या कुछ योगदान दे पाएगा। और इसी के साथ मेरे मित्र अमन उप्पल, इनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। Aman Uppal is a veteran actor. I am Harshvardhan Chauhan, and over to you, Aman. नहीं, मैं तो सर when I was researching about you, I was so interested something that I found. मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूँ कि सर की जर्नी का बैकग्राउंड क्या है, and then I would want you to tell us. From if I had to put it in one word, आपने HR की दुनिया में जो स्पेशलाइजेशन, टेक सॉल्यूशंस, आउटलुक चेंज, उस पे काम किया, एंड इट हैड मेनी forays from all your companies that you were a part of, founded, पर हम नहीं बताना चाहते हो। I want to hear from you. पर पहले आप वर्क लाइफ बता दीजिए, then we will get into let people find out Pankaj Bansal from Pankaj Bansal. Sure. No, thank you so much, Aman and Harsh. We should say Shri Ganesha Nama, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। जी, श्री गणेश। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये जो पूरा एटमॉस्फेयर आपने बनाया है। मैं जनरली जो लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, आई वाज अवॉइडिंग टू मेनी कॉन्वर्सेशंस,
बट दिस वाज वन दैट पुल्ड मी, और मेरे को पता नहीं था कनेक्ट किया, जो मुझे थोड़ी देर पहले पता लगा। एंड बहुत ही सुंदर कनेक्ट है आपकी वाइफ के साथ जो मेरी एक कंपनी में है। मैं बहुत अच्छा लगा वो जान के, एंड हैप्पी टू बी हियर, डिलाइटेड दिस एटमॉस्फेयर दैट यू हैव क्रिएटेड। जो नाम आपने रखा है वो मेरे दिल से बहुत कनेक्ट होता है। जब आपने कहा मैं भारत हूँ, it just evokes a very special feeling, right? So that evocation brought me here. The book that you wrote, the way you guys have put it together is incredible. और बहुत सारी चीजें आपने मेरे बारे में कही। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, I have been lucky to be the face of many things, but there are many people who are not visible, right? So मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो जब मेरे को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद वो सब लोग मेरे थ्रू बात कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें, मेरा ऐसा मानना है, कुछ भी हम नया बोल नहीं सकते। That's my real belief, that whatever we share is a synthesis of something, and I have picked up from somewhere, either from a book or from an experience or from an event. विवेकानंद जी कह के गए थे कि कोई भी थॉट ओरिजिनल नहीं हो। बहुत ही मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल अनलेस आप वेदा के रचने वाले हो। तो और कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जो भी आप कहोगे कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, सुना जा चुका है, हम सिर्फ समझ सकते हैं। आई थिंक दैट्स द जर्नी ऑफ ऑल ह्यूमंस। वी कैन ओनली अंडरस्टैंड। नया कहने को हमारे पास कुछ नहीं है, बट फिर भी कहना पड़ता है। आपको अपनी एक्टिंग के थ्रू, आपको अपने काम के थ्रू, बिकॉज अगर कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, राइट? तो कहना हमारा कर्म है, लेकिन हाँ, समझना हमारी नियति है। What I found most interesting, पंकज जी, was जो आप कह रहे हैं कि समझना पड़ता है। I think क्योंकि the nature of the world is आपको काम करना पड़ता है, पैसे कमा के घर लाने पड़ते हैं, चलाना पड़ता है। तो I think your journey was very focused on facilitating the life of the people who are living their everyday life. कर्मयोगी जो कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रॉम द बिजनेस एंड, फ्रॉम देयर एंड। मेरे ख्याल से क्योंकि आपने दोनों चीजें में फोकस किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कुछ चीजें देखी थी कि 2010 में व्हेन यू स्टार्टेड योर कंपनी, तो उसमें सबसे पहले आपने, आज से 15 साल पहले, यू डिड अ सर्वे ऑन वर्किंग वुमेन व्हिच वाज नॉट रियली अ ट्रेंड इन इंडिया, टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपका एचआर से रिलेटेड काम है। And another thing that came to my notice, sir, was that you were voted the best place to work for in 2015. And I think the fact that you're thinking about the other side, I would want you to elaborate on that. Why did you feel that need massively? तो देखिए अमन और हर्ष, हम ना सबने पता नहीं क्यों कंपार्टमेंट्स बना लिए कि देयर इज अ वर्क कंपार्टमेंट, देयर इज अ लाइफ कंपार्टमेंट, एंड देन देयर इज अ हॉबी कंपार्टमेंट। ऐसा कुछ होता नहीं, राइट? ये दिस इज रॉन्ग। हाउ कैन यू लिव योर लाइफ विदाउट हॉबीज एंड विदाउट पर्सनल फैमिली? यू कांट। इफ आई हैव टू टेक अ कॉल ऑफ माय वाइफ एंड सन, व्हाट्स रॉन्ग इन अ वर्क डे? एंड सिमिलरली आई नो पीपल से घर पर मत लेके जाओ, बट कई बार ऐसा होता है आपको काम घर ले जाना पड़ता है, राइट? तो आप क्यों नहीं लेके जाएंगे? लेकिन अगर सब चीजें आप दिल से जी रहे हैं तो वो एक ही तार में जुड़ी हुई है। Correct. तो biggest problem is this work-life balance becomes a balance if you don't see them separate and you see them as one, right? That's my fundamental trait. अगर कर्म को आपको योग बनाना है तो आपको उसे जीना होगा as if you are enjoying, because enjoyment के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो हम वर्क प्लेस उठाते हैं, वर्क प्लेस में लोग कहते हैं मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े दिन कर लीजिए, थोड़े वक्त कर लेंगे, बट हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क फॉर मनी, राइट? कहीं तो जाके आपको क्वेश्चन आएगा मैं क्यों काम कर रहा हूँ, तब आप ढूंढेंगे अच्छा क्यों काम कर रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं मेरे को पर्पस ढूंढना है, ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है। फिर दूसरा आता है जो थोड़ा उससे और आगे जाता है कि चलो पर्पस ठीक है, बट मैं हूँ कौन, व्हाट इज माई आइडेंटिटी? ये क्वेश्चन महर्षि रमन्ना ने पूछा कई साल पहले, और हम सारे वो स्टोरी जानते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं क्यों कर रहा हूं, से मैं कौन हूं, दिस जर्नी ऑफ हु एम आई इज अ वेरी रिस्की पाथ, बिकॉज इस पे कोई जाना ही नहीं चाहता। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड मीन्स यू हैव गिवन अ जॉब प्रिस्क्रिप्शन, you please make sure that you work in it, and we want certainty in life। वो आती है। लोगों ने एक लीडरशिप को एक रॉन्ग नोशन देके उसको बिल्ड किया। तो जो मैंने लीडरशिप की सबसे सुंदर डेफिनेशन सुनी है एट वर्क प्लेस, इट सेज लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू डील विद एम्बिग्विटी, फेलियर, एंजाइटी, गिल्ट। ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले नेगेटिव वर्ड्स, बट यही लीडरशिप है। लीडरशिप इज द कैपेसिटी। अब एक मिनट उस वर्ड पे आते हैं, कैपेसिटी। जब आप वर्क प्लेस की बात करें, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें हर उस एम्प्लॉय को अपने आप की कैपेसिटी बढ़ाना, राइट? क्योंकि अगर लीडरशिप बनाना है तो लीडरशिप इज द कैपेसिटी।
टू डील विद द थिंग्स दैट आई मेंशन। हम्म। ना वो कहाँ से आती है? आप जब किसी को ऑफिस में फायर करते हैं, करना पड़ता है, राइट? क्या आपने सही से किया, गिल्ट आता है शुरू में। बट अगर आप पूरी तरह तैयार हैं, जब अर्जुन वहां खड़ा था तो उसे वो यही समझा रहे थे, गिल्ट नहीं है, तूने सब ट्राई कर लिया है, नाउ यू किल, दिस इज द टाइम टू एक्ट, राइट? यू कांट क्वेश्चन। तो गिल्ट आपको परे रखना पड़ता है। जब गांधी ने कॉल फॉर फ्रीडम किया और उसके बाद उन्होंने देखा जो जो हुआ कत्लेआम, राइट, जो देखा उन्होंने उस टाइम जब वो बैठे थे, वो मूवी में सीन देखिए आप, जब उनके मुंह पे उस मूवी में रोटी फेंकते हैं ओमपुरी और कहते हैं आप खाओ, आई डोंट वांट टू कैरी द डेथ ऑन माय शोल्डर्स। एंड देन गांधी सेज व्हाट हैपेंड, ही सेड आई जस्ट स्मैश्ड द head of a young child to the wall. And that character of Ompuri says, then Gandhi asked that, why did you do that? I'm just replaying that scene. And he replies that I did it because they killed my son. And very smartly, they have hidden down whether it was a Hindu or a Muslim, but it was very evident. And the answer that Gandhi gave, Gandhi said, I know you are struggling. I have a solution for you. He said, what's the solution? He said, the solution is find a orphan child of a similar age, but make sure it's from that religion, not your religion, and bring him or her the way that parents would have brought him or her up. That's the answer I'm giving. Now, he didn't hand him over to police. But that was the... Now, why I'm saying that? He was increasing the capacity. Gandhi had the capacity to take that whole guilt, oh my God, because of me, it is happening. He could have taken that way. Ambiguity, आप रोज डिसीजंस लेते हैं, आपको पता नहीं होता। जितने आप सीनियर हैं, आपके डिसीजंस उतने एम्बिगुअस हो जाते हैं। आप जितने जूनियर हैं, डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, ये एंटर करना है, ये आउटपुट है। जितने सीनियर हैं, एम्बिग्विटी बढ़ जाती है। एम्बिग्विटी, गिल्ट, फियर। एज अ लीडर कई बार मुझे पता नहीं होता अगले महीने क्या होगा। सो जब आप ये सब इमोशंस को डील करना सीख जाते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये कैपेसिटी का हिंदी वर्ड क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य। तो मैंने इस वर्ड पे बहुत रिसर्च किया कि सामर्थ्य कहाँ से आता है, ये क्षमता कहाँ से आती है। अगर मेरे कलीग से मुझे बात करनी है, कहाँ से आती है, तो मुझे एक चाणक्य के टेक्स्ट में मिला कि सामर्थ्य सत्य से आता है। नाउ इट इज ब्यूटीफुल दैट सामर्थ्य की रूट अगर सत्य है। अब देखिए, हम सत्य तो बोल ही नहीं रहे। हस्बैंड वाइफ को सच नहीं बोल रहा, वाइफ हस्बैंड को नहीं बोल रही, बच्चों को नहीं बोल रहे। हम सब, मेरी भी जिंदगी में काफी विकृतियां होंगी, तो हम सबकी लाइफ में वो सत्य खो सा रहा है। तो वो सत्य मेरे को सामर्थ्य नहीं देता। मैं एक नकली चेहरा बना के जैकेट पहन के बैठा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल योरसेल्फ है। बट आई एम सेइंग, वो जो एक परत हम बना लेते हैं, उसको अगर मैं यकीन मानने लगूं, इससे मैं पंकज समझूं या पंकज को मैं पंकज समझूं, तो ये बेवकूफी है। तो सॉरी फॉर द मोनोलॉग, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज वर्कप्लेस बनाने के लिए ये डेफिनेशन समझना जरूरी था। इस डेफिनेशन समझने के लिए मुझे सामर्थ्य पे आना था। सामर्थ्य पे आने के लिए मुझे सत्य समझना था। और फिर जब मैं सत्य की खोज में गया, जो बहुत मुश्किल है एक लाइफ में करना, बहुत मुश्किल है। मुझे इतना पता है, जिस वक्त मैं सत्य में स्थिर हो गया, the moment I became very calm and composed on the truth, I reached the state of ध्यान। अब बताइए मुझे मेडिटेशन और क्या है? चाहे वो कोई म्यूजिशियन है, चाहे एक्टर है, चाहे राइटर है, जब वो अपने जोन में होता है, हम कहते हैं ना, वो एक जोन में है, फ्लो जोन और कुछ नहीं है, वो अपने ट्रूथ के साथ 100% उस टाइम स्थिर होता है। दैट इज ध्यान, राइट? तो अगर उस स्टेट को मैं 24 घंटे जी सकूं, यहाँ रहते हुए कंप्लीटली इस टाइम आपके साथ हूं, बिना किसी विकृति के, राइट? तो दैट इज, वो वर्क प्लेस क्रिएट करनी है हमें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर्स की, जो हम फेल कर रहे हैं। एंड हम, व्हेन आई से, आई इंक्लूड माई सेल्फ, डे टू डे जद्दोजहद, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, स्टॉक प्राइस, इन्वेस्टर प्रेशर, कस्टमर प्रेशर, एम्प्लॉय लीविंग, all that we end up taking shortcuts, and that's what is killing. Sorry, this was a very long answer. No, it is a beautiful answer. This is beautiful, and I am really tempted. देखिए, मेरे अंदर का, मैंने बहुत साल जो काम किया है उसका रब ऑफ आ जाता है। मैं अपने मार्केटियर को छुपा नहीं सकता। तो आपके सत्य से मैंने वो लाइन की तरफ मैं फोकस करना चाहता हूँ, जो ये कह रही है कि ये नेटफ्लिक्स नहीं है, ये नैतिक फ्लिक्स है। Where truth isn't a genre, it's the whole damn show. तो कहीं ना कहीं हम आपकी बात बिल्कुल समझते हैं कि जो बात आपने ट्रूथ में बताई, कि जब आदमी सत्य की खोज में निकलता है तो ये सारे पहलू धीरे 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 परतें हटने लगती हैं। इससे मैं एक थोड़ा सा एक जोन में जाना चाहता हूं आपके साथ, और मैं शायद ये सवाल मुझे लगता है पंकज बंसल जी से नहीं है, ये एक कर्मयोगी की आत्मा से ये सवाल है। मैं वहां जाना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें, और मैं पीछे जाना चाहता हूं थोड़ा सा टाइमलाइन में, और मैं वहां जाना चाहता हूं आपके जीवन के पूरे जर्नी में। वो पहला समय, पहला दृश्य, पहला वाक्य,
या वो कोई मेंटोर या वो कोई गुरु या वो कोई बात या वो कोई इंसिडेंट, वो क्या था जीवन का पहलू जहां आपको पहली बार कर्म योग का, या ये क्या है, मूविंग फ्रॉम जॉब प्रोफेशन मूविंग टुवर्ड्स योर कॉलिंग, टुवर्ड्स योर पर्पस, वो पहली बार कब हुआ? अब हमें वहां ले चले। नहीं, thank you for asking that. Actually, I'm a firm believer that we believe everything is a coincidence. मैं आपसे coincident के मिला, आपसे coincidence, but there are no coincidences in life. I'm a very very firm believer. So am I. तो मुझे ना लोग कॉल करके बोलते हैं आपको ना पॉडकास्ट चूज करना चाहिए, कितने फॉलोअर्स हैं फिर जाइए, राइट? आप ऐसे कोई भी चूज नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला देखिए, मैंने ना बहुत वक्त हो गया इवैल्यूएशन किए हुए उस तरह से। जब मैं वो करता हूँ वो जजमेंटल होना है। मैं इवैल्यूएट कर सकता हूँ क्या आपके साथ मेरी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाइब मैच हो रही है या नहीं, मगर अगर आपको लेवल की तरह पढ़ना है तो फिर वो जिंदगी नहीं है, करेक्ट? तो मैं क्यों आंसर दे रहा हूँ आपको। मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं जब छोटा था, मेरे को घर पे पहली बार पोस्टर्स लगाने का शौक पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ 80s की। उस टाइम में पोस्टर होना लग्जरी थी, राइट? अभी तो बहुत कॉमन है। वो सीपी में पोस्टर्स मिलते थे। मैंने पता आपको कौन से 2 पोस्टर खरीदे। एक सिल्वेस्टर स्टैलोन का वो रैम्बो पिक्चर का एक पोस्टर होता है, तो यू नो इट वाज लाइक हमने पहली बार किसी हॉलीवुड एक्टर को उस तरह देखा था। दूसरा पोस्टर मैंने कृष्ण और अर्जुन का, वो रथ का चक्र। मेरे कमरे में वही 2 पोस्टर्स, राइट? नाउ इट वाज नॉट अ हीरोइन, इट वाज नॉट अ एक्टर, बट इट वाज दिस एंड रैम्बो। एक बढ़िया विजुअल है, राइट? नाउ वो विजुअल दोनों क्यों आए मेरे पास, शायद अब मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। उस टाइम मुझे बच्चा था, मेरी मॉम ने पूछा क्यों, मेरे को आंसर नहीं था। Probably I was given that you have to walk this path. Now Rambo was reminding me of being fearless and walking your journey. देखिए, as बच्चा था, मैं एक बनिया परिवार से आता हूँ। डर होते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। वो मुझे एक fearlessness की एक प्रतिमा था, रैम्बो, राइट? There is no pain, there is no fear. And एक तरफ कुछ टीचिंग हो रही है। अब मैं अर्जुन से एनामर्ड था, कृष्ण से मुझे आज तक नहीं पता, बट मैं उस टीचिंग वाले सीन से एनामर्ड था कि रथ पे कोई ऊपर बैठा है और वो आपको बता रहा है क्या करना है, और जो ऊपर है वो नीचे बैठा हुआ है और जो नीचे है वो खड़ा हुआ है, राइट? इट वाज अ रिवर्स सीन। अगर आप देखिए, जनरली सारथी नीचे होता है और रथी ऊपर होता है, बट उस सीन में उल्टा विजुअल है, राइट? सो वो जब आपने वो क्वेश्चन किया तो मेरा पहला वहां से मुझे समझ आया कि टीचिंग ही जिंदगी है, या पढ़ाना है या पढ़ना है, यही जिंदगी है। वहां से मेरा पहला विजुअल चालू हुआ। और उसके बाद थैंक्स टू माय मॉम एंड फादर दैट उन्होंने इनफ स्टोरीज मुझे इंडियन स्क्रिप्चर्स की सुनाई। मेरे नाना जी, दादी जी, मैं पूछता था अच्छा मुझे और स्टोरीज बताओ, तो वो स्टोरीज आती थी, उनके पास बुक्स खत्म हो जाती थी। मॉम यूज्ड टू कंप्लेन कि अब सारी तो सुना दी तुझे और किसकी सुनाऊं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई इस जर्नी की, एंड वहीं से चले आ रही है। आई थिंक आपने पूछा तो मेरे लिए भी एक फ्रेश रिकॉल है, अदरवाइज आई वुडंट हैव। I'll draw a parallel, sir. कमाल है। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर was with us in his last 5-7 years. उनके कमरे में गीता सार हुआ करता हाँ, वो 5 चीजें लिखी थी, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। हाँ, है, वही विजुअल या इमेज वही है। For one sentence that stayed with me, which I followed all my life, and now it is connecting. कर्म योगी लोग बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। 247। Yes. And as far as I know, मतलब गीता में कृष्ण जी आप तो पढ़ाते हैं, so we will get to all of that. वो कहते हैं कि कर्म करो, देना ना देना मेरी इच्छा है। जी। And I will connect it to and take your perspective, जो हम बात कर रहे थे कि सत्य ढूंढना। एटलीस्ट इंडियन फिलोसफी में तो हम जन्म, सोल, एवोल्यूशन बहुत चीजें मानते हैं। तो शायद 140 करोड़ लोग में से होंगे 100-110 करोड़ जो अभी सत्य ढूंढने की राह पर अपने लाइफ टाइम एवोल्यूशन में नहीं पहुंच पाए हैं। हाउ कुड वी इनकरेज देम टू फाइंड ट्रूथ इन देयर लाइफ, in their everyday life? And I'm diverting from work points because I think देखिए, सत्य ढूंढना बहुत ही पर्सनल जर्नी, मगर हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये शायद पॉडकास्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, मैं शायद अपने काम के थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बड़ा क्लियर रास्ता चुना है कि कुछ भी हो जाए मेरे को लोगों को काम करने के लिए एनकरेज करना है। भारत अननोइंगली कहीं तमस में चला गया था, राइट? तमस का मतलब होता है जब आप अपने काम से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और बाकी चीजें आगे आ जाती है, राइट? जहां पर लेजीनेस, कंफ्यूजन, प्रोक्रास्टिनेशन टेक्स ओवर, दैट इज व्हाट तमस इज, राइट? आप डार्क एनर्जी कह सकते। तो वो एनर्जी टेक ओवर करने लग गई थी इंडिया। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसे बदलते हुए देखा। वो क्यों बदला जा रहा है? शायद भारत की चेतना जागृत हो रही है, शायद पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हुई है, शायद ग्लोबल सिनेरियो बदला है, शायद हमारी रूट्स ने वापस खड़े होना शुरू किया जो अंदर दब गई थी, राइट? कुछ भी हो सकता है। अब इस सारे बीच में हमारा काम क्या है? तो मेरे को लगता है अपने काम को एक बड़े चीज से जोड़ के करना चाहिए।
मैं एक फंड चला रहा हूँ, वेंचर कैपिटल फंड, उसका नाम कैरेट कैपिटल। ना मैंने पहले उसका नाम क्यों रखा कैरेट? कैरेट होता है अप एरो दैट 6 raised to power 3, छोटा सा अप एरो बना, जी बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन डू। आई कैन हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू फाइंड हिज और हर पोटेंशियल। ना जब आप बात कर रहे हैं सत्य ना, उसको दो तरह से पोटेंशियल इंक्रीज किया जा सकता है, जब वो अपनी कंपनी बना पाए, सक्सेसफुल कर पाए, क्योंकि मुझे रिटर्न देना है अपने इन्वेस्टर्स को, एट द सेम टाइम helping them find their truth, because chances of their success increases multifold if they are living their path. तो मैंने अपने लिए जो गोल रखा वो रखा 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर। Okay. अगर मैं 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर दूं तो भारत का टारगेट 10 मिलियन जॉब्स का है। अगर उस 100 में से 10 हमारा फंड क्रिएट कर पाए तो हो जाएगा। लोगों ने बोला नहीं हो सकता, अब मेरा सेकंड फंड है, बट आई कैन ट्रैक एवरी मूवमेंट एंड टेल यू कि कितनी जॉब्स क्रिएट। नाउ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही सत्य मुझे सबको सिखाना है। मेरे एक टीचर है, उनका नाम है डॉक्टर योगेश चौधरी, 82 इयर्स के, गुड़गांव में रहते, वेरी वेरी लर्नेड मैन। एंड उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज कम एंड एड्रेस आवर एंटरप्रेन्योर्स। आप यकीन मानेंगे 25 एंटरप्रेन्योर्स शोड अप इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्लेस। दे फ्लू डाउन मॉर्निंग टू इवनिंग। उनका 2 घंटे का सेशन था जो 4 घंटे चला, और कोई रूम से बाहर नहीं गया। उसमें कॉन्वर्सेशंस इतनी इसोटेरिक थी कि कोई हिप्नोथेरेपी की बात हो रही थी, आप बॉडी नहीं है, बियॉन्ड बॉडी है वो, और बड़े साइंटिफिक आदमी है वो, राइट, ही इज बीन अ साइंटिस्ट। तो ही वाज एक्सप्लेनिंग लाइक दिस एंड नाउ ही हैड वांट टू दिस साइड एंड ही एक्सप्लेन्ड कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। तो मेरे को 1 घंटे बाद लगा कि लोग शायद थोड़े घबरा जाएंगे, बट आउट ऑफ 25, 17 people went to meet him post the session to do a therapy session in deep trance. Now, why am I saying this? Entrepreneurs who are seen as an epitome of materialism are so much in quest of their truth. We are just not giving enough opportunities to people. So the best way is expose them to the teachers who are working on this. Second, पहले खुद पढ़िए स्क्रिप्चर्स और फिर दूसरों को पढ़ाइए। मेरा प्रॉब्लम ये हिंदुस्तान में हम पढ़ नहीं रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ पढ़ने हैं, पहले स्क्रिप्चर्स पढ़ के फिर उसके बाद पढ़िए। सब कुछ पढ़िए, पढ़ना अच्छा है, लेकिन बेसिक स्क्रिप्चर्स का बेसिक हमें जानना जरूरी है। लोग भागवत गीता से भी डरते हैं क्योंकि वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रही है। I'm trying by the year end we will have the algorithmic version. We're writing algorithms for all the Bhagavad Gita chapter by chapter so that it can be understood, including the verse that you explained. पूरा उसको thematically बना के we are trying to present. So ये कर सकते। हर एक के पास जाइए। And last point, go and catch people young. Schools में, colleges में, वहाँ पर there is a very different level of innocence, hunger to learn and purity. उनको मैं ध्यान लगाने को कहता हूँ, 2 मिनट में लग जाता है। अगर हम तीनों बैठ के लगाएंगे शायद हमें वक्त लगेगा, राइट। बहुत करप्शन आ चुकी है हमारे अंदर। Absolutely. They are far more purer. So that's my take. All right. On this beautiful note, sir, we will take a small break. जी। ठीक है, और फिर हम एब्सोल्युटली हर शुरुआत अच्छी की तरह हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अगले अध्याय पे चलते हैं अंकित जी। बिल्कुल। इस अध्याय का हमने कुछ नाम रखा है डिजाइनिंग फॉर इंडिया, नहीं इंडिया इनकॉर्पोरेटेड नहीं, हम इसे कहते हैं डिजाइनिंग फॉर भारत। और हम ये कर नहीं पाए कि हम आज आपके साथ बैठे और इस टॉपिक पे बात न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूरी जर्नी में जो एक हेडलाइन कहीं ना कहीं आती है वो ये है कि अगर पंकज बंसल जी कुछ भी कर रहे हैं उसमें भारत बन, और मैं भारत हूँ, मैं तो मैं एक शुरुआत के लिए एक सवाल इस कनेक्शन में देना चाहता हूँ कि भारत के यूथ के लिए आप फ्यूचर ऑफ वर्क, और ये दोनों ही आपके दिल के पास है जंगे, फ्यूचर ऑफ वर्क और भारत का यूथ, कैसे नहीं? I will add to that, sir. मैं चाहूंगा first you define what is Bharat for you, परफेक्ट। and then तो पहली बात तो हम सर नहीं बोलेंगे। हम पीपल स्ट्रॉन्ग में हमारा एक रूल था, जो सर बोलेगा उसको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। सर वो मैं सर नहीं बोलूंगा। तो सब आप मुझे पंकज कह सकते हैं। हम तो मैं इसको 2 पार्ट्स में लेके जाता हूँ। पहले जो आपने भारत को बोला, तो मैंने भारत को कुछ नहीं बनाया, मेरी इतनी औकात नहीं। जो भी थोड़ा बहुत बना हूँ वो भारत की वजह से बना, इसमें मुझे कोई दोहराए नहीं, राइट। तो जो आपने पूछा, तो मेरे को नहीं लगता मैं, हाँ अगर कहीं भारत की स्टोरी में मेरी एक छोटी सी ईट लग जाती है तो आई विल बी प्रिविलेज्ड, बट भारत आई कांट इवन इमेजिन, मैं सिर्फ उसकी वजह से यहाँ बैठा हूँ। मेरे लिए भारत एक नक्शा नहीं है। मेरे लिए भारत इज मानव जाति को, द ह्यूमैनिटी का जेनेसिस इज भारत टू, राइट। एंड भारत इज ऑल्सो नॉट रिलीजन, बट भारत इज द पॉइंट वेयर द स्पिरिट and the evolution of spirit happened. I truly believe that, right?
So that is Bharat. That evolution of spirit we have maintained, but for many years we lost that thread and we lost the boundaries. We lost the flavor. We lost many things, and we blamed sometimes the Mughals and sometimes the Britishers and sometimes the Industrial Revolution. But whatever reason we may give, it is our own doing. It is our problem. So if we have to originate from that Bharat, remembering that it was an evolution point of spirit, for youngsters, they have to connect with that spirit. And for their way of connecting spirit may be different from what the way you connect, and the way I connect. So I'll take them to chapter 5 of the conversation that is happening on the battlefield. There is a charioteer, there is a prince standing there, both having a conversation. Prince is not ready to fight. The charioteer is saying, no, you fight. So the World Economic Forum and YEF, I looked at many philosophies and looked at the future of work since you touched upon. And they were talking of philosophies like जो बिल्कुल रिजेंबल करती थी चैप्टर 5 से, जहां पर बात की गई है वर्क के बारे में कि क्या है. एंड मैंने उसे काफी पढ़ने की कोशिश की. तो मैं आपको पहले फ्यूचर ऑफ वर्क जो आप प्रोफेशनली सुनते हैं उसके बारे में बताता हूँ. उसमें कहा गया, विच आई लव, कि साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स एक साथ लैब में काम करेंगे. ये हमने देखा. एप्पल इज अ परफेक्ट एग्जांपल. कैलीग्राफिस्ट भी काम कर रहा था और एक डिजाइनर भी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी. तो उन्होंने कहा ये सब साथ काम करेंगे. वो हुआ, राइट. अगर मैं चैप्टर 5 में जाऊं तो उन्होंने कहा बी द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट. थोड़ी देर पहले हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, राइट. वो एक्टर, वो सिंगर, जब वो अपने जोन में चला जाता, तो बी द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट. इट इज द सेम पॉइंट बीइंग टोल्ड देयर. एंड सेकंड थिंग दैट वाज टोल्ड इन फ्यूचर ऑफ वर्क वाज डाइवर्सिटी. दैट डाइवर्सिटी ऐसी होगी कि आप सब लोगों में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे. विमेन मैन छोड़िए, एलजीबीटी छोड़िए, आप सब कुछ छोड़िए, जहां सब एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे होंगे. वो एक पुराना गाना है ना, वो सुबह कभी तो आएगी, साहिर लुधियानवी का, राइट. वो सुबह कभी तो आएगी जब धरती नगमे गाएगी, अंबर घूम के नाचेगा, राइट. तो वो सुबह कभी तो आएगी. तो आई थिंक वो उन्होंने फिलॉसफी बताई. वापस जाता हूं मैं चैप्टर 5. द किड्स हु आर लिसनिंग टू मी, द यूथ दैट आर लिसनिंग टू अस, इस चैप्टर 5 में दे सेड सेमनेस. उस टाइम में शायद डाइवर्सिटी वर्ड नहीं था संस्कृत में, राइट. तो उन्होंने सेमनेस यूज किया था. और उस वक्त में ब्राह्मण को उच्च जाति माना जाता था और एक वर्ड यूज होता था डॉग ईटर. तो दे सेड सब एक समान होंगे, राइट. तो सच्चा सोल वही है जो दोनों को इक्वल समझे, राइट. वो उसमें कहा गया. इसी तरह यहां पर बात हुई दैट यू विल ऑपरेट एंड लेट द वर्क फ्लो. योर वर्क विद फ्लो, एल्गोरिथम्स विल बी यूज्ड, जो आज हमारी जिंदगी हो रही है, फ्यूचर ऑफ वर्क. ये थर्ड एलिमेंट था, विल रन आवर लाइव्स ऑन एल्गोरिथम्स. वहां पर कहा गया लेट लव फ्लो एंड बी द वर्क. और वो क्या होता है जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो चला गया हमारे से. जब वो बढ़ई, मेरे टीचर कल मुझे बोल रहे थे, बढ़ई मतलब कारपेंटर. जब वो कारपेंटर काम करता था तो कहते हैं 4-4 घंटे उसे अपने आसपास की दुनिया नहीं दिखती थी. वो सिर्फ वो नक्काशी कर रहा होता था, राइट. अब वो बढ़ई चला गया. दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ मशीन इन अ IKEA शोरूम. It has to produce 1,000 similar sofas in 2 hours, 3 hours. So that focus is gone. That focus that Vivekananda taught a lot. तो मैंने आपको 3 सिमिलीज बताए. फ्यूचर ऑफ वर्क जो आप पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न जाके पढ़ेंगे, ये सुनने को मिलेगा. और मैंने चैप्टर 5 ऑफ भागवत गीता के स्क्रिप्चर से निकाला और वो कॉन्वर्सेशन. और ऐसे आई कैन कंटिन्यू टू टेल यू 100 पार्ट्स. नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज बीन स्टोलन, नॉट एट ऑल. बट मैं शुरू में बोला देयर इज नथिंग न्यू कैन बी टॉट, राइट. सो लेकिन ये सब वही है. आप यहां से भी पढ़ सकते हैं और यहां से भी. सिर्फ फर्क इतना है, अगर आप एक बार स्पिरिट का रूट समझ लेंगे तो इसको पकड़ना आसान हो जाएगा. स्ट्रेट अवे अगर आप जाके कहेंगे फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, तो आप इन्वेंटर नहीं है, आप फॉलोअर हैं. लेट द यूथ बी द इन्वेंटर एंड ऑफ कोर्स देन बिकम द फॉलोअर. बट ये मेरा सिंपल मैसेज है. तो गो बैक टू द रूट एंड देन कनेक्ट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इट विल बी फार इजियर फॉर यू टू डिसाइफर एंड क्रिएट मैजिक. अब वो देख पाएंगे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पा रहा. सो लेट हैव दैट पावर इन यू टू सी थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड द वेल एंड बियॉन्ड द वॉल. दैट इज व्हाट आई विल एनकरेज देम टू. मैं सर, आपने 2 नाम लिए, मैं उनसे कनेक्टेड कुछ थॉट से आपका टेक चाहता हूँ. बिकॉज आई थिंक यू टीच गीता, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट. और ये थियोसॉफी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैज अ नेचुरल बेंट फॉर अस. सो आप मेरे गुरु थे. You mentioned your guru, father figure I would call him. I lost him a year ago. He was very briefly in my life. उन्होंने मुझे कहानी बताई थी. He was in confluence with मुखाम्बिका देवी. उन्होंने मुझे कहानी बताई कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस भी देवी से बात करते थे, स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि माँ हम क्यों गुलाम थे, माँ हम गुलाम क्यों थे 200-250 साल. उन्हें बोला जो तुमने
भेदभाव करके जो बाकियों को गुलाम रखा इतने 1000 साल, ये उन कर्मों का फल है. दैट इज वन थॉट. नाउ बहुत हम प्राइड लेते हैं हमारे धर्म में, रिलीजन में. आप गीता पढ़ाते हैं कृष्ण जी, उनके इतने अवतार हैं, फ्रॉम मत्स्य टू वराहा टू नरसिम्हा. सिंपलिस्टिक वे टू लुक एट इट इज कि हमें पता था हिंदुइज्म में फिलोसफी. मेरे को भी कुछ टाइम पहले ऐसा लगा कि गॉड इज नॉट टेलिंग अस कि मेरे को सब पता था या तुम ये जानते हो बिकॉज यू वर द जेनेसिस ऑफ एवोल्यूशन. वो कह रहे कि मैं तब भी था, मैं तुम्हारे जाने के बाद भी रहूंगा. मैं जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी ना, गॉड वाज स्टिल देयर. मैंने सृष्टि तब भी रची थी, वहां मेरे को पूजा जाता होगा. और शायद अगर तुम लोगों ने अपना पाथ करेक्शन नहीं किया तो तुम्हारे बाद भी मुझे पूजा जाएगा किसी और फॉर्म में. पाथ करेक्शन करो. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भारत के बारे में, व्हाट इज द path correction in our conscience that we can bring, and I want you to bring Geeta and your perspective about it. वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, तो अमन पहले तो ये समझते हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. गीता का एक्सपर्ट एक लाइफ में तो बन नहीं सकता. हाँ, मतलब पढ़ा शेयर करता हूँ जितना मुझे समझ आता है. हाँ, उसके हिसाब से जो मैंने समझा है, और जो आपका क्वेश्चन है कि वो कहाँ से ले जाके हम कॉन्फ्यूज कर सकते हैं, उसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं. तो बैटलफील्ड चल रही है. द फर्स्ट वर्ड सेज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. ध से शुरू होता है और भागवत गीता खत्म होती है 700th वर्ड्स पे, चैप्टर 18 में. एंड इट सेज यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा. मींस वेरेवर द लॉर्ड ऑफ योगा कृष्णा इज देयर, वहीं पर द स्किल्ड आर्चर अर्जुन इज देयर. यत्र योगेश्वरो कृष्णा तत्र पार्थो धनुर्धरा. जहां पर ये दोनों हैं, तत्र शिवजया भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मा. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? सॉरी इफ यू थिंक आई एम फ्लॉन्टिंग, आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग. आई नो जस्ट 6-7 वर्सेस, तो उसमें से एक मैंने कोट किया, लेकिन ये मेरा फेवरेट है. लेट मी टेल यू व्हाई आई सेड दिस. लास्ट वर्ड क्या? नितिर्मतिर्ममा, अर्म. स्टार्ट हुआ ध से, खत्म हुआ अर्म. क्या ये कोइंसिडेंस है कि 700 वर्सेस आर स्टिच्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट? एक लय है गीता में, गीता में बंद है अगर आप पढ़ेंगे, राइट? वो पूरे के पूरे धर्म के बीच में स्टिच्ड है. पूरी भागवत गीता स्टिच्ड इन धर्म. एंड ये धर्म क्या है? जैसे हम सत्य की बात कर रहे थे, प्लीज, राइट? सो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक और पॉडकास्ट में बोला था कि मेरी जिंदगी को जब मैंने समझा तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे काफी सीनियर पहुंच के, वेरी वेल टू डू, मेरे जो लिसनर्स हैं इस टाइम वो सुन रहे होंगे, सबको आप जानते होंगे, उस तरह के लोगों ने मुझे वन ऑन वन बोला है हम गलत जगह पहुंचे, हमने वक्त तो लगा दिया 60 साल 70 साल, बट यहाँ मुझे आना नहीं था. आई एम ऑन द टॉप ऑफ द लैडर. तो मेरे को समझ आया जो वो वॉल है, वो वॉल गलत थी उनकी, लैडर ठीक था. तो लैडर इज दैट सक्सेस दैट यू क्लाइंब. यू हैव एवरी राइट टू डू दैट. एवरी यंगस्टर शुड डू इट. मगर वॉल को तो पहले ध्यान दीजिए, क्या वॉल है, किस वॉल पे लैडर लगाइए. हम सब कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं वॉल पे एंड फोकस करते हैं लैडर. अगर एक बार वॉल क्लियर हो गई और उसके बाद आपने तेजी से लैडर नहीं चढ़ी तो आपकी गलती है. बट मैं आई एम ओके इफ यू क्लाइंब द लैडर स्लो, बट यू आर क्लियर दैट यू वॉल इज क्लियर. प्लीज मेक श्योर दैट वॉल इज नथिंग बट योर धर्मा, द पर्पस. उसी को द्विजन्मा कहते हैं, राइट? आई एम born twice, so you should know what dharma is. That is the point. Now इसको कैसे किया जाए, अगर उसमें जाना है तो मैं 2 मिनट और लेके 4 पार्ट्स में बताता हूँ. तो पूरी गीता पे जब मैं कर रहा था, मेरा बेटा है, नहीं मैंने कई बार बोला है लोगों को, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा इतना पढ़ने का टाइम नहीं है पापा, पता नहीं लोग आपके आके क्यों सुनते हैं, मेरे को आप ना एक हाफ पेज पे बताओ ये कैसे लगेगा. मैंने कहा हाफ पेज पे हाउ कैन आई टेल यू भागवत गीता. इसे और करप्ट मत करना, आई शुड गेट इट. I said it's very hard, but when I was forced, and in order to teach my own son, I said I should figure out half page में मैं इसे कैसे लिखूं. तो 4 quadrants emerge हुए. First quadrant was the Gita, a large part of Gita or the conversation, constantly telling him to shed his fear and anxiety, okay, and telling him that you are not the body. बहुत सारे टाइम पे वो यही बोले जा रहे हैं, तू अपने आप को एज दिस बॉडी फिजिकल फॉर्म में रिलेट मत कर, यू आर अ सोल, यू आर अ स्पिरिट. बहुत सारा कॉन्वर्सेशन है. तो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल इज अ बिग पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट गीता. मैंने उसको ये बोला. मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है जहां पर लगातार क्वालिटीज की बात हो रही है, राइट? क्वालिटीज बताई जा रही है, कौन सी अच्छी क्वालिटी. यू विल बी सरप्राइज्ड. पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा मैं कितनी तमस और रजस में जी रहा हूँ. जिसको हम एडमायर करते हैं लोग, वो लोग भी रजस और तमस में. हमारे लीडर्स ही तो, भगत सिंह तो आजकल आउट ऑफ फैशन है, आप समझ रहे हैं? तो वो सत्व वाले लोग हमारे रोल मॉडल्स ही नहीं रह गए. एब्सोल्यूट, राइट? अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड पार्ट क्वालिटीज में कूट कूट के बताई गई, राइट? कि बार बार उन्होंने बताया ऐसी क्वालिटीज में.
तीसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि तू माने या ना माने, तेरी 3 एनर्जीज ऑपरेट कर रही है हर समय, एंड यू आर चूजिंग देम ऑल द टाइम. दैट फ्री विल ऑल 3 ऑफ अस हैव एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज. These 3 energies are either you are in a high activity zone जिसे रजस कहते हैं, or you are doing things very calmly, बहुत सत्व के साथ आप अपनी तरह से फोकस्ड होकर अपना काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए. That is what sattva is. And you are confused and not doing your work or doing it wrongfully is tamas. तो ये tamas, rajas, sattva is the reality. 100% of the time we are helplessly operating in the 3 zones. So either you transcend them or better operate in sattva, the highest level. ये third quadrant. First, I am not the body, I am the soul. Second, qualities. Third is this. And fourth and last point, अगर मेरे को पूरी भागवत गीता के 700 में से 600 वर्सेस कवर करने, fourth, he said there are 4 ways you can find your highest self. And I'll request listeners, if they're listening, that they can follow any path. You asked a question on youth. One, he said you follow the path of ध्यान. नहीं होता कुछ ध्यान लगा ले, right? But मुश्किल है. बुद्धा एक एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत मुश्किल है. ध्यान आज की दुनिया में फोन 1 मिनट नहीं छोड़ा जाता हमसे. So can you be a path of meditation? Second, he said, okay, can you read? Can you go deeper? Understand the truth, the knowledge, the path of knowledge, ज्ञान योग. तो आप उस पाथ पे चले जाओ. अब आप जब सोचते हैं तो आपको कई लोग याद आएंगे कि अच्छा ज्ञान योगी भी रहे हैं यहाँ पर. चिन्मय, स्वामी चिन्मय is a great example of that. Absolutely. But very hard path. इस path पे ego बहुत जल्दी आती है. If you observe, right? Yeah. The teacher gets killed through the ego. Third path, he says, अच्छा तू ऐसा कर, ये नहीं हो रहा ना, तो एक काम कर, तू सिर्फ कर्म पे ध्यान लगा. Just do your work, the path that I have chosen at least, and become a yogi while doing your कर्म. Because chapter 2 verse 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Don't be connected to the outcomes. Just be in that moment, do your work. That's your responsibility and duty. Beyond that, there is no role. What will come to you is not your problem. Absolutely. It's my problem, right? Absolutely. So you leave that. I know the complete लेखा जोखा तो कितनी बार पहले आ चुका है, क्या बाकी है, तुझे सिर्फ इस लाइफ का पता है, मेरे को तो पूरा पता है. तो it will come your way. Fourth and last point, he says, और अगर तू कर सकता है तो भक्ति कर. और भक्ति का कौन याद आता है? द मीरा जी याद आती है, हनुमान जी याद आते हैं. बड़ा मुश्किल है. मुझे लगता है भक्ति शायद एक गिफ्ट है जो प्रभु आपको दे के भेजते हैं. Either you have it or you don't have it, but you can cultivate it, right? So these are the 4 ways. So he taught you are not the body. He taught the qualities. He taught the 3 ways you helplessly live every day. So better make good choices, and the 4 paths. I summarized his Bhagavad Gita in 4 quadrants to my son. To his audacity, he said, "Acha, can you explain it in 1 line?" And I said, "Yeah, that's too much." It took me a while, and that's the title of the book that I'll be writing. It's called "Doing What Ought to Be Done." In 1 line. Doing what ought to be done. Absolutely. वो करना जो जब करना चाहिए. या संस्कृत में मेरी कलीग है तन्वी जो मेरे साथ लिख रही है, धर्म है यत कर्तव्य तत् करोति. हमने इसको संस्कृत में लिखा है, यत कर्तव्य तत् करोति. जो कर्तव्य है वो करना है. जब आपको उठ के नहाना है नहाइए, जब पढ़ाई करनी है पढ़ाई कीजिए, काम करना है काम कीजिए, सोना है सोइए. हमने आजकल सब खिचड़ी बना रखी है. हर उल्टी जगह पे, घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में घर कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कंफ्यूज है टोटल, राइट? पार्टी करने का एक ही तरीका है कि सिर्फ दारू पी के ही पार्टी होती है. दैट्स नॉट द ओनली वे टू सेलिब्रेट. आई एम सेइंग यू कैन, बट दैट्स नॉट द ओनली वे टू सेलिब्रेट. So that's the 1 line. And he said, "Okay, Dad, you've done so much. Can you pick 1 word?" I said, "That's like, what are you telling me?" And I chose a lot, spoke to people. It was very hard. But if I'm forced and put into a corner and to ask 1 word that will describe this whole journey of Bhagavad Gita, या ये confluence क्या होगा जो अपनी जिंदगी में रोज उतार सकते हैं, अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं, is the word called स्थित प्रज्ञा, equanimous. Can you be equanimous in all situation? क्या आप वो सेंटर में रह सकते हैं? कंप्लीटली स्थित प्रज्ञ. चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, प्रलय आ जाए, आप अपने सेंटर में. अगर आप नहीं हिलेंगे, वो ध्यान की एक अल्टीमेट स्टेट शायद साधना है. और वो ध्यान जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, वो तभी स्थिरता आप प्राप्त करेंगे सत्य में, तो ध्यान आएगा. तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं. मैं जो भी बात करूंगा घूम फिर के वो जुड़ जाएगी कहीं. बट दैट्स हाउ आई फील दिस इज हाउ द कॉन्फ्लुएंस. सो सर, कमिंग बैक, आपने 4 ग्राफ में अपने बच्चे को समझाया गीता. बट सर, दिस इज स्टिल एट द लेवल ऑफ फिलोसफी, इफ आई मे एग्री. मेरे ख्याल से एवरीडे लाइफ, ईगो आपने टच अपॉन करी. ज्ञान से ईगो आ जाती है, और तामसी बुन है दुनिया में आज की तारीख में. हमारी कंट्री में भी वो एक वेव है. सो व्हाट आई रियली फील इज कि लोग बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करके ज्ञान बांटते हैं, पर उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? द जर्नी टू एनलाइटनमेंट के बहुत बेसिक स्टेप क्या हो सकते हैं?
ध्यान you mentioned, कर्म you mentioned, but when it comes to कर्म and all, it becomes philosophical. ध्यान कोई नहीं करता, एक्सेप्ट तो हमें ये करना पड़ेगा. मैं बहुत कोशिश कर ली किसी को कराने की, नहीं कर पाता. Something as simple as समझ से उठ जाओ, किस तरीके का खाना खाओ, anything that everyday life a commoner समझ गया. can decipher. अंडरस्टूड द क्वेश्चन. तो पहली बार जब आपने स्विमिंग की थी ऐसा लगा था डूब जाओगे, है ना? पहली बार जब गाड़ी चलाई थी वो ABC एक्सेलेरेटर ब्रेक टच याद नहीं होता था, राइट? तुम्हारी तो मैनुअल गाड़ियां होती थी उस टाइम में, राइट? पहली बार जब वेट उठाए थे तो तकलीफ हुई होगी. पहली बार जब भी कोई काम करते हैं मुश्किल लगता है. तो जब बैटलफील्ड पे क्वेश्चन पूछा प्रिंस ने तो चैरिटेटिव ने यही जवाब दिया, दैट अभ्यास इसके एक रास्ता है. बट इसको फर्दर डिकोड कर, उस क्वेश्चन को फर्दर डीप में लेके जा. तो उन्होंने अभ्यास एक सिंपल वर्ड बोला और उसके बाद उन्होंने बोला जो तुम्हारी सेंसेस होती हैं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, ये सेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड. आपका माइंड उन्हें कंट्रोल करा है. माइंड के ऊपर एक फैकल्टी है जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं. इंटेलेक्ट आपको डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करती है. इंटेलेक्ट के ऊपर आपका सोल है, स्पिरिट है जो आपको गाइड कर रहा है, राइट? जहां से आप कनेक्टेड है. दुनिया आप ध्यान से देखिए उल्टी गंगा बहा रही है, राइट? एवरीवेयर आवर सेंसेस आर ड्राइविंग अस. अभी मेरा खाने का दिल है, खा लिया, ओवरवेट हो गया. एक ऐड आया, नई चॉकलेट आई है, नया बिस्किट आया. मनी, फूड, सेक्स एंड फेम, 4 things are being sold to us. Absolutely. Correct? Everywhere these 4 things have captured us, right? तो ना हम इन चारों चीजों को सेंसेस से भरपूरता से खा रहे हैं. एक there was an English movie Wall-E, Yes. very beautiful, Yeah, right? absolutely. Right? You love that movie. Now Wall-E is explaining what will happen to the world if the world drives only from senses, right? Now when we do the senses, we put the mind at the back. We say no, this is the world, this is my reality. मैं माया से ही जीना चाहता हूँ, माया में ही जीना चाहता हूँ. मैं माया में जीऊंगा, ये मेरी रियलिटी है. बट मैं माया को जान के जीऊंगा, ये मेरी रियल रियलिटी, राइट? तो मैं कह रहा हूँ मैं बस सिर्फ इस सेंसेस में जीऊंगा. वो वॉली ने हमें वही बताया, दुनिया ऐसी हो जाएगी. तो मैं माइंड को कह रहा हूँ यू शट अप. माइंड इंटेलेक्ट को कह रहा है हु आर यू, मेरे पास डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, आई हैव चोजन बिकॉज आई हैव द फ्री विल. एंड इंटेलेक्ट इज ट्राइंग टू टेल समथिंग टू द सोल कि यू शट अप. नाउ सोल इज लाफिंग, राइट? कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, यू नॉट कम हियर टू डू दिस. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, द ओनली आंसर इज दैट वी ऑल